जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जितने लोग भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को ऑटोमेटिक में बोलूंगा कि जितने लोग भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जब वो लोग भर्ती हो जाएंगे, जब ड्यूटी करने जाएंगे, तो सभी लोगों को 4 साल के बाद मतलब वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो भरोसा होगा, आप लोग बोलोगे कि यार 25% लोगों को तो परमानेंट किया जाएगा ना, सिर्फ 75% लोगों को ना 4 साल के बाद बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, सारी चीजें लाइव दिखा रहा हूँ, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे एक फौज के अधिकारी हैं, वही सारी चीजें बता रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ। और जितने लोग भी नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो ना, तो मेरे भाई आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ, पहले जैसा इंडियन आर्मी का पेपर नहीं हो रहा है। पहले तो इतना तक पूछ दिया जाता था कि उसमें कितने दांत होते हैं, किसान का मित्र कौन होता है, और अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। पहले इस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछ दिया जाता था। अकबर, बाबर, हुमायूं, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता था। तो जो लोग दौड़ मार देते थे वो लोग आसानी से पेपर निकाल देते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पहले इंडियन आर्मी में पेपर करा दिया गया है, तो पेपर थोड़ा हार्ड टाइप का हो रहा है मेरे भाई। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मेरे भाई आप सभी लोग तैयारी में लगे रहो और एक अच्छा सा नोट बनाओ। जब तक आप लोग एक अच्छा सा नोटबुक नहीं बनाओगे ना और सारी चीजों को लिखोगे ना, तब तक आपका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग नई भर्ती के इंतजार में ना बैठो, अभी से तैयारी में लगे रहो। देखो, दिसंबर जनवरी के बीच में नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकल सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। और इस बार जो इंडियन आर्मी की भर्ती कराई गई थी 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में उसका पेपर हुआ था। तो इस बार मतलब जो भर्ती कराई जाएगी ना, तो ये पेपर भी अप्रैल के बीच में कराया जाएगा। तो पेपर कभी भी हो, ऑनलाइन कभी भी हो, आप लोग अपने तरफ से अपना तैयारी 100% रखो, क्योंकि एक बार जब पेपर पास करोगे तो दोबारा दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। जब दौड़, मेडिकल सब कुछ पास कर जाओगे तो फिर एक बार और रिजल्ट आपका निकाला जाएगा। जितने लोग भी एज को लेकर परेशान हो ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और अग्निवीर क्लर्क में एज 17.5 से लेकर 23 साल तक किया जा सकता है या नहीं। तो नहीं किया जा सकता है मेरे भाई, और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, आप लोग खुद सोच कर देखो, आप लोग भी सोच सकते हो। इस बात को सोचना जरूर है। इंडियन आर्मी के अंदर जब टीओडी लागू किया गया था, इंडियन आर्मी का नाम बदलकर जब अग्निवीर रखा गया, तो कुछ दिन बाद एक न्यूज के माध्यम से हम लोग को बताया गया है कि जितने लोग भी अग्निवीर में भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होने के बाद जब वो लोग रिटायर होकर आएंगे, तो ये जो पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्तियां कराई जाती हैं, सीएपीएफ की भर्तियां कराई जाती हैं, उसमें बीएसएफ होता है, आईटीबीपी होता है, सीआरपीएफ होता है, एसएसबी होता है, और भी बहुत सारा पोस्ट होता है। तो उसमें अग्निवीर वालों को एज में 3 साल का छूट मिलेगा और 10% पेपर में भी छूट मिलेगा। ये बात आप सभी लोग को अच्छी तरह से पता होगा। तो मान लो जैसे अग्निवीर जीडी और अग्निवीर ट्रेडमैन और अग्निवीर क्लर्क और टेक्निकल का भी अभी एज 17.5 से 21 साल तक है। जब 21 साल से कम में ही जो लोग भर्ती हो जाएंगे और 4 साल के बाद जब रिटायर होकर आएंगे, तो मान लो 21 और 4 25 हो जाएगा। और जो पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्तियां कराई जाती है उसमें जो उम्र लगता है 18 से लेकर 23 साल तक उम्र लगता है। और अग्निवीर वालों को मतलब एज में 3 साल का, पहले बैच वालों को तो 5 साल का छूट मिलेगा, और बाकी जो सेकेंड बैच वाले रहेंगे, थर्ड बैच वाले रहेंगे, उन लोगों को एज में 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है ना। तो 21 साल की उम्र में अग्निवीर में भर्ती हो जाओगे, 4 साल के बाद जब रिटायर होकर आओगे, 25 साल में रिटायर होकर आ जाओगे, फिर ये जितनी भी पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्तियां कराई जाती हैं, तो उसमें आपका 1 साल एज बचा रहेगा, ठीक है ना। उसमें आप आसानी से पेपर दे लोगे। और सोच समझकर ये नियम कानून लागू किया गया है मेरे भाई। ये सारी चीजें देखकर हमें नहीं लग रहा है कि इंडियन आर्मी जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क का एज बढ़ाया जा सकता है। हाँ, टेक्निकल को लेकर बात किया जा रहा है, जैसे सेना की तरफ से बोला जा रहा है कि ये जो टेक्निकल वाला पोस्ट है 17.5 से लेकर 21 साल तक किया गया है, लेकिन 17.5 से लेकर 23 साल तक होना चाहिए। इसके पीछे का भी एक रीजन है। जो टेक्निकल वाला पोस्ट होता है ना, उसमें 12 पास के साथ साथ आईटीआई मांगता है, डिप्लोमा मांगता है। तो मान लो 21 साल की उम्र में कौन आईटीआई डिप्लोमा कर लेगा, नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा एज होना चाहिए। तो यही सारी चीजें देखकर सेना की तरफ से अभी बोला गया है कि मतलब जो टेक्निकल वाला है 17.5 से लेकर 23 साल तक होना चाहिए, अभी किया नहीं गया है। और 50% परमानेंट वाला जो बात बोला गया है वो भी सिर्फ सेना की तरफ से बोला गया है, अभी किया नहीं गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस बार जब नई भर्ती आएगी ना, तो नया नियम कानून जो भी लागू होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये बात तो आप लोगों को पता चल गया है कि इंडियन आर्मी के अंदर कितना जल्दी जल्दी नया नियम कानून लागू हो रहा है। तो कभी भी इधर से इधर हो सकता है, बस आप लोगों को हौसला नहीं हारना है। और एक बात मैं मोटा मोटी में बता दे रहा हूं, देखो बहुत सारे लोग आपका मनोबल डाउन करेंगे, लेकिन आप फौज की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है कि आप कितना गंवा चुके हो और क्या क्या अपने लाइफ में कर चुके हो। तो आप तब तक नहीं हार मानना
जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच जाना, आप लोग समझ जाना, ठीक है ना, लास्ट तक आखिरी तक हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना, तैयारी करते रहना। और अभी जो मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं, तो पहले आप लोग ये वीडियो देखो, उसके बाद से मैं आप लोग को ये जो 4 साल वाली बात है ना, 4 साल के बाद सभी लोगों का पीरियड समाप्त हो जाएगा, तो ये बात मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ। पहले हमारे जो फौज के अधिकारी हैं इनका बात आप लोग सुनो। 4 साल के बाद बाहर आएंगे। पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे, सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलेंटियर करने के, कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलेंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। आप लोग फौजी साहब का बात सुने हो ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉर्मल सिपाही है, ये फौज के एक अधिकारी हैं और ये साफ साफ बोल रहे हैं कि जो 4 साल के बाद बाहर आएंगे, पहले तो ये बोले हैं कि जो 4 साल के बाद बाहर आएंगे, फिर दोबारा बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ परसेंट लोग 4 साल के बाद बाहर आएंगे, मतलब जितना लोग भी भर्ती होंगे सभी लोग 100% लोग 4 साल के बाद बाहर आ जाएंगे, मतलब उन लोगों का पीरियड समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से उन लोगों से पूछा जाएगा कि आप फौज में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, तो जितने लोग बोलेंगे कि हाँ मैं फौज में रहना चाहता हूँ, तो फिर उन लोग, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को मतलब 25% में रख दिया जाएगा और परमानेंट कर दिया जाएगा, फिर वो लोग पिछला जो ट्रेनिंग में किए रहेंगे, जो ड्यूटी में किए रहेंगे, उन लोगों का पूरा बैकग्राउंड देखा जाएगा कि मतलब ये लोग कैसे कैसे कितना कितना नंबर किस में लाए हैं। जैसे जब फौज में भर्ती हो जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने से पीछा छूट जाएगा, दौड़ने से पीछा छूट जाएगा। मेरे भाई इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। हमारे पास कम से कम 100-150 फौजी फोन कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे लोगों से बात होता है, वो लोग अंदर का जब बात बताते हैं ना, बोलते हैं कि यार पहले मैं कम पढ़ता था, लेकिन जब से मैं फौज में भर्ती हो गया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा। 12-12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक पढ़ाया जाता है, और उसमें भी पढ़ा कर टेस्ट होता है। अब उस टेस्ट में जो ज़्यादा नंबर लाएगा तो उसका नंबर वहाँ पर लिखाएगा, और फिर हफ्ते में दौड़ होगा या महीने में दौड़ होगा तो उसमें जो ज़्यादा मतलब टाइमिंग घटाएगा उसका भी नंबर लिखाएगा। तो फिर 4 साल के बाद ये फौजी साहब बोल रहे हैं कि सभी लोग का पीरियड समाप्त हो जाएगा, तो दोबारा जब बोल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप फौज में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, जब बोल देंगे सब रहना चाहते हैं, तो पुराना डाटा देखा जाएगा कि मतलब कितना अच्छा इसका मतलब ये काम किया है फौज के अंदर, उसके हिसाब से परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यही सारी बातें थी भाई, मतलब कभी भी यहाँ से यहाँ हो सकता है फौज के अंदर। पहले इतना जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होता था, लेकिन अभी बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं तो बस आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि आप किसी के बातों में आकर डिमोटिवेट नहीं होना। आपका जो सपना है चितकबर की वर्दी पहनने का ना, तो भाई उस चितकबर की वर्दी के लिए और AK-47 के लिए आपका मनोबल ऊंचा ही रखना पड़ेगा। न्यूज था, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूज लाइव दिखा दिया हूं, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। वैसे कोई नॉर्मल सिपाही तो बोले नहीं है, फौज के ये अधिकारी बोले हैं, और अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती है, हम लोग को पता नहीं रहता है। अभी टी आर्मी का कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा है ना, आप लोग देखना कभी ना कभी मतलब ऑटोमेटिक में पता चलेगा कि टी आर्मी की भर्ती यहाँ पर आ गई, इतने तारीख से दौड़ चालू हो जाएगा, तो ऐसा ऑटोमेटिक में देखने को मिलता है। फौज का बात किसी को पता नहीं रहता है, यहाँ तक कि हमारे जो छोटे बड़े भाई जो गांव से फौज में सिपाही बन के भर्ती होकर जाते हैं ना, उन लोगों को भी फौज के बारे में कुछ नहीं पता रहता है, सिर्फ अधिकारियों को पता रहता है। तो मेरे भाई आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, 100% लोग भी परमानेंट हो सकते हैं, और नहीं तो 50% लोग भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहो, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हमारा भी दौड़ जनवरी में होने वाला है, तो जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फौजी साहब का शॉर्ट वीडियो है ना, ये वीडियो आप लोगों को मेरे व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल ANDC के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो ना, तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, फटाक से जाओ और मेरे व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाओ, ANDC के नाम से है, और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है ना। जय हिंद।